Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider a sphere of radius r which carries a uniform charge density rho. If a sphere of radius r by 2 is carved out of it as the ratio vector EA by EB mod of magnitude of electric field vector EA and vector EB respectively at point A and B, due to remaining portion is. Now firstly, we will see the key concept. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज बेसिकली द इनविजिबल फोर्स फील्ड क्रिएटेड बाय अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. नाउ लेट्स कंसिडर कि ये एक सॉलिड स्फेयर है एंड ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इट. उस चार्ज की वैल्यू Q है एंड इस स्फेयर का रेडियस इज R. नाउ हमें सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं. देन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो द फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज E, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k q बाय r स्क्वायर. यहाँ पे सिंस r इज इक्वल्स टू कैपिटल R विच इज द रेडियस, सो k q बाय कैपिटल R स्क्वायर. k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट which is the proportionality constant. अब अगर इसी सॉलिड स्फेयर में जिसका रेडियस r है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना हो which is at a distance of small r from the center and this solid sphere is charged by Q only. So when point is inside, then electric field E will be calculated as K Q R Q R और यहाँ पे small r is लेस देन कैपिटल R विच इज रेडियस. और अगर हमें सॉलिड स्फेयर के बिल्कुल सेंटर पे निकालना हो, जब ये सॉलिड स्फेयर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, देन एट सेंटर स्मॉल r विल बी 0 क्योंकि सेंटर से कोई डिस्टेंस है ही नहीं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर. ऑल्सो कि चार्ज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम charge density multiply by volume of sphere. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से सिग्निफाई करते हैं. मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. सो चार्ज ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज रो 4/3 पाई r क्यूब. नाउ लेट्स से कि ये हमें सॉलिड स्फीयर दे रखा है and this is the cavity. ये cavity सेंटर से A पॉइंट पे है and इस पूरे स्फेयर का रेडियस R है. इस cavity का रेडियस R/2 है. Now एक cavity का मतलब होता है कि इट इज अ डेड स्पेस. सो डेड स्पेस कोई चार्ज डेंसिटी होती नहीं है. अगर डेंसिटी नहीं होती सो हम इस कैविटी का चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? 0 और रो माइनस रो लिख सकते हैं, वेयर रो रिप्रेजेंटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो हम ऐसे मानते हैं कि ऐसे होगा पहले कि दिस इज द फुल स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑफ रेडियस r एंड इस मिडिल का पॉइंट यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A होगा एंड लेट्स से इसमें चार्ज Q है. और जो इसमें से एक पार्ट ऑफ स्फीयर निकला था जिससे कैविटी डेवलप हुई, वो ये स्फीयर है. यूनिफॉर्मली चार्ज ही होगा विथ रेडियस R/2. और जब इस कैविटी का A पॉइंट इसके सरफेस पे आ रहा है, सो लेट्स से इसका A पॉइंट ये है एंड लेट्स से इस पे चार्ज Q डैश है. पहले मान लेते हैं कि इस पूरे स्फीयर को 1 एंड इस छोटे स्फीयर को 2. नाउ हमें क्या करना है, पहले हमें इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों स्फीयर का. सो लेट्स दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 एट A. 1 के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है, सो पहले जैसे था कि सेंटर पे सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0. अब 2 देखते हैं. 2 की सरफेस पे है, सरफेस पे है यानी कि इट विल बी K Q डैश बाय
r square, and here r is equal to radius, which is r by 2. Then EA will be equals to k q dash by r square by 4. नाउ अगर इस पूरे स्फेयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, सो इसकी कितनी होगी? माइनस रो, बिकॉज अगर रो माइनस रो मिल जाएंगे तो इस कैविटी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी. अगर हमें क्यू डैश निकालना होगा, सो इट विल बी माइनस रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 बाय r by 2 cube. It will be equals to minus 4/3 by r cube by 8 रो. इस q डैश को पुट कर देते हैं, देन इट विल बी EA is equals to 4. Here k is proportionality constant, multiplied by q is minus 4/3 by r cube rho by 8, and here r square. After that ऊपर है EA will be equals to minus 2/3 k by r rho. अगर इसको मॉड ले लें, मॉड EA will be 2/3 k by r rho. हम इसको 1 मान लेते हैं. नेक्स्ट, अब एक B पॉइंट मानते हैं इस वन स्फेयर के सरफेस पे. सो अगर ये इसके सरफेस पे यहाँ है, यानी कि इस छोटे वाले स्फेयर के लिए ये इसका आउटसाइड पॉइंट होगा. नाउ अब हम B पे निकालेंगे. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट B फॉर बोथ स्फेयर विल बी EB for 1 sphere plus EB for 2 sphere. Here E represents the electric field. So पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्फेयर का. फर्स्ट देख ले सरफेस पे है, सो अगेन सिंपल फॉर्मूला k क्यू बाय r स्क्वायर. तो जैसे कि B पॉइंट था वो यहाँ था, यानी कि A और B के बीच में डिस्टेंस r होगा जितना इस पूरे स्फेयर का रेडियस है. सो यहाँ पर भी A और B के बीच में डिस्टेंस r होगा. सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉल स्फेयर टू B विल बी 3r/2. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू स्फेयर 2 विल बी k q डैश बाय 9r² 4. हम यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो पहले स्फेयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, so it will be k 4/3 pi r cube divided by r square, and second का अगेन सेम होगा, which will be k 4/3 pi r/2 का क्यूब रो by 9r². यहाँ पे दिस चार्ज विल बी नेगेटिव. EB आएगा 4/3 k pi r rho minus 2/27 k pi r rho, and this will be equals to 2/3 k pi r rho. हमने कॉमन ले लिया 2 minus 1/9, and this will be equals to 2/3 k pi r rho मल्टीप्लाई बाय 17/9. नाउ ये हो गया सेकेंड. सो अब हम पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स इट विल बी EA बाय EB. दिस विल बी इक्वल्स टू EA था 2/3 k पाई r रो अपॉन EB है 2/3 k पाई r रो मल्टीप्लाई बाय 17/9. 9/17. यहाँ पे हम 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल बी इक्वल्स टू 18/34. सो our final answer is the ratio of the EA by EB magnitude is 18/34, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.